गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। और इसी वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है कि घन कोण किसे कहते हैं तथा इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम समझा रहे थे कि विद्युत फ्लक्स, तो माना प्यारे बच्चों यह एक क्या है ये एक घन पृष्ठ है। क्या है एक बंद पृष्ठ, बंद घन पृष्ठ। एक बार पुनः यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ये माना एक हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ में एक केंद्र बिंदु O है जहाँ पर धन Q आवेश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस धन Q आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, क्या इस बल रेखा इस धन पृष्ठ से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की गिनती को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इन बल रेखाओं की कुल संख्या या कुल गिनती को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी धन की आवेश से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पास एक छोटा सा पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, एक छोटा सा पृष्ठ बन जाता है जिसे हम ds से प्रदर्शित करते हैं। और इन बल रेखाओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बता देता हूँ कि विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर क्या बनेगा हमारा, कुछ ई इंटू डी एस। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ई इंटू डी एस। और इनके ऊपर एक वेक्टर लगता है। क्या लगता है, एक वेक्टर लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है प्यारे बच्चों। क्या बन रहा है, कोण थीटा बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये फाई बराबर इसका वेक्टर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि किसी बंद पृष्ठ में, किसमें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर ई इंटू डी एस। डी एस के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये फैक्टर हटता है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कॉस थीटा लगता है और यह हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे अब कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार से हम इसे अपनी नोट्स कॉपी में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ और मैं भूल गया था प्यारे बच्चों कि इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम का कुलाम। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट, चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि घन कोण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को बताइए। चलिए प्यारे बच्चों, इसको भी थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों मेरे, जो घन कोण किसे कहते हैं, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, घन कोण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग कहे तो मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी डायग्राम में हम समझा देते हैं कि क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी सतह पर, मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, किसी सतह है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से एक बार ये इसी डायग्राम को बना देता हूँ। चलिए बच्चों, तो हम बता रहे हैं कि यह एक क्या है, हमारा सतह है। क्या है, एक सतह है, बंद पृष्ठ। क्या है ये, यह एक बंद पृष्ठ हमारा क्या है, सतह है। तो सतह पर कोई केंद्र बिंदु है जहाँ पर क्या है, केंद्र बिंदु O है, जहाँ पर क्या है, धन Q आवेश है। इसमें से निकलने वाली क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि इस निकलने वाली बल रेखाओं के कारण सतह पर क्या बन जाता है, एक कोण बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोण बन जाता है, जिसे हम किससे शो करते हैं,
डी ओमेगा से। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो इसकी कुछ डिफिनेशन होगी प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से होगी कि किसी सतह के द्वारा किसी बंद पृष्ठ पर बनाया गया घन कोण प्यारे बच्चों ये घन कोण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये घन कोण बना हुआ है। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे घन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे घन कोण बोलते हैं। एक बार पुनः रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों कि किसी सतह के द्वारा किसी बंद पृष्ठ पर बनाया गया घन कोण। क्या प्यारे बच्चों? बनाया गया घन कोण को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घन कोण बोलते हैं। बनाया गया कोण को घन कोण बोलते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियम। क्या होता है? स्टेरेडियम। क्या होता है? स्टेरेडियम होता है प्यारे बच्चों। और इसे किसे शो करते हैं? डी ओमेगा से। किसे? डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा बराबर डी एस। क्या प्यारे बच्चों? डी एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर एक पृष्ठ बनता है। इस पृष्ठ को डी एस से शो करते हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो डी एस इंटू यहाँ पर क्या बना है प्यारे बच्चों? एक कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा इंटू इस बंद पृष्ठ की क्या होगी प्यारे बच्चों? कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। क्या है? कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों? त्रिज्या आर का स्क्वायर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण जब संपूर्ण का ज्ञात करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का जब ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो समाकलन का चिन्ह लगेगा समाकलन ओमेगा बराबर और इसका मान होता है इसका मान डी एस इंटू कॉस थीटा का मान होता है प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? डी एस इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। डी एस इंटू कॉस थीटा का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आशा कर समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर बच्चों? डी ओमेगा बराबर ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 पाई। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को आप लोग आगे यूज़ करेंगे। जब हम आगे यूज़ करें किस में यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों? जब हम गॉस की प्रमेय का व्यंजक ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हमें इस फार्मूले का यूज़ होगा। और ये जो फार्मूला हमने पहले बताया था मेरे प्यारे बच्चों ये वाला फार्मूला भी आगे वाले गॉस की प्रमेय में यूज़ होगा। और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम बल का व्यंजक हम लोग जब ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों तो इन फार्मूलों का उपयोग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे और ये वाले फार्मूले जो पहले वाले हमने क्वेश्चन में कराया है उस फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्या हमने यही बताया है कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण को क्या बोलते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? घन कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी को आप लोग को लिखना है किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण को हम घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है प्यारे बच्चों। इसे यहाँ पर हम सेंटेंस जमा के लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? सेंटेंस जमा के लिखे हुए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी नोट्स कॉपी से लिखना है और इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो डी ओमेगा बराबर डी एस इंटू कॉस फाइव अपन आर स्क्वायर। डी एस इंटू कॉस थीटा का मान सॉरी बच्चों ये थीटा है। क्या है? थीटा है। तो कॉस डी एस इंटू कॉस थीटा का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर है तो आर। ये वाला नीचे में क्या हो संपूर्ण फाई का जब बात होती है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की तो यहाँ पर हमने फाई का चिन्ह लगाया समाकलन का चिन्ह लगाया। सॉरी प्यारे बच्चों तो समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई ये जब आर से आर कट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ 4 पाई। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह स्टेरेडियम होता है। क्या होता है? स्टेरेडियम होता है। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग अब इसे वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। हेलो बच्चों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।